वेलकम टू अरोड़ा स्टूडियोज। सरस्मत अरोड़ा हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे बोर्ड पर आपने देख लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर गेट स्टार्टेड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरोड़ा स्टूडियोज पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल मास्टरी के ऊपर वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा है विद फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखो और जाकर और नॉलेज को गेन करो और लेट्स टेक एंड न्यू स्टेप एंड लर्न टुगेदर। सो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल इंट्रोडक्शन देखी, पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देन क्वालिटीज देखी, उसके बाद देखा कि एज अ कोर स्किल क्या है, देन सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये चीजें हमने इसमें कवर की है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली में समझते हैं। सॉफ्ट स्किल प्ले अ वाइटल रोल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। These skills are helpful to one work to excel in workplace। कहते हैं जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज आई सेड कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया है कि जो मर्जी फील्ड में चल जाओ, सॉफ्ट स्किल की नीड आजकल के टाइम पे है ही है। हमें इतना एसेंशियल होना चाहिए कि हमें ये स्किल्स की सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट, हमें लर्नर माइंडसेट बनाना होगा अगर हमें सॉफ्ट स्किल को मास्टर करना है। वो प्रोफेशनल लेवल पे काम करता है एज वेल एज पर्सनल लेवल पे काम करता है। ये वर्क को एफिशिएंट बनाता है कि कोई भी काम हो, ठीक है, उसको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट करता है ताकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सक्सेस करे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये कहते हैं रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि रोल काफी हर फैक्टर्स में है, बट मैं आपके लिए थोड़े से फैक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं जिसको हमें समझने में इजी होगा। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके बाद डिजायर टू बी लर्न एंड टू बी ट्रेन्ड, उसके बाद वर्क एथिक्स। ये ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि सॉफ्ट स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें ये हमें सीखने की जरूरत क्यों है। ये जो क्लास को है, हर क्लास को अपने डेली लाइफ से कनेक्टेड जरूर करें जिससे आप इजीली सीख सकते हो। राइट, चलो समझते हैं रोल क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड होने में। अब देखो, मैं आपको यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव, ऐसा मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल को और एक पॉजिटिव एटीट्यूड और सब अपनी लाइफ की सिचुएशन के साथ मिक्सअप करके एक कनेक्ट बनाती है। कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के साथ और क्लियर समझेंगे। सबसे पहले कहते हैं जो पॉजिटिव है एक बिहेवियर स्किल है ना, कि देखो वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हमने सिचुएशंस आती है ना। अब सिचुएशन गुड भी हो सकती है और मे बी बैड भी हो सकती है, यानी कई सिचुएशन होंगी जिस पे आपके थॉट्स चेंज होते हैं, जैसे नेगेटिव जल्दी हो जाता है ना, नॉर्मल सिचुएशन में, और पॉजिटिव सिचुएशन होना बहुत मुश्किल होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये तो सभी को पता है। अब देखो, यहां पर जो मिस्टर रमन है, फॉर एग्जांपल है मिस्टर रमन। अब देखो, सबके लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस आती हैं, वो उसका माइंड फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि आपको पता है कि माइंड में थॉट्स की पावर बहुत होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे पॉजिटिव सराउंडिंग होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब भी हम कुछ सोचते हैं वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अपने आप को सेल्फ बूस्ट करेंगे तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं। बट अब देखो, हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहा जाता, बट अपने आप को मेंटेन करना जरूरी होता है। सिचुएशंस आएंगी वो नेगेटिव 1 सेकंड में होती हैं। अब देखो, मिस्टर अमन ने एग्जाम क्लियर करना था
और लेट्स से कैट का एग्जाम होता है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। मिस्टर अमन ने अपना क्रैक करना है कैट का एग्जाम। अब वो पॉजिटिव सोचेगा तो वो सिचुएशंस डिफिकल्टीज होंगी होगी, है ना। तो वो सिचुएशन में अपना हमेशा अगर 100% देगा, कॉन्फिडेंस लेके आएगा, फेल भी होगा कई बार, तो बीच बीच में फेल होता जाएगा। अगर वो सही जाता जा तो वो कैट को क्रैक कर लेगा, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो इस चीज को नहीं सोचता, वो दूसरा फेस लेके जाता है कि नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे, सिचुएशन में नेगेटिव आ रहा है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट, सबसे पहले तो यही आ जाता है ना। अगर यही आ गया, वो कैट का एग्जाम फर्स्ट पेपर पे भी नहीं पहुंचेगा, वो सारी गिव अप कर जाएगा वो चीज। अब देखो, यहाँ पे मेरा एग्जांपल समझाने का यही मतलब है कि सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। हम सिचुएशंस को कैसे डील कर रहे हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव वहां पे पहुंचोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, है ना, वो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। अब ये कैन नॉट लर्न और टॉट बाय एनीवन इन ओवरनाइट। अब हम कहें कि पॉजिटिव होना है, हमें कोई ऐसा कोई जादू तंत्र सिखा दे कि जो हमें पॉजिटिव कर दे, नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई आपको नहीं सिखा सकता कि ओवरनाइट कैसे आप सक्सीड कर जाओ। आजकल के यूथ में ये चीज मोस्टली कॉमन ये देखी जाती है कि सभी को इमीडिएट सक्सेस चाहिए, इमीडिएट हमें रिजल्ट चाहिए, वो नहीं हो पाता। हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी सीखना चाहते हो, वो जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो वो एक दिन में नहीं सीख सकते और ना ही आपको कोई सिखा सकता है। मैं भी नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। बट अगर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके जाएं, चलो एक बार फेस गलत हुआ, दूसरा बार गलत हुआ, तीसरी बार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, और होते 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 ऐसे भी जा सकता है चार्ट, पता ना। अगर हम इम्प्रूव करते जाएं, कहते हैं अगर कोले से डायमंड बनता है, डायमंड घिसता है, पहले तपता है, अगर वहां से पॉलिश करते जाएंगे तभी तो एक हीरा निकल के आता है जिसकी मोस्ट पावरफुल वैल्यू होती है। सेम यहाँ पे भी यही चीज है। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, नंबर वन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। सिचुएशंस को कंपेयर करो, समझो, सिचुएशन में से निकलने के लिए अपने 100% दे। ये चीज होती है पॉजिटिव एटीट्यूड में। सब हम समझते हैं वर्क एथिक्स कैसे काम करते हैं। वर्क एथिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझना। वर्क एथिक्स का मतलब होता है लॉयल टू वर्क। आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के प्रति आप डेडिकेटेड हो, लॉयल हो और अपना 100% देते हो। वेदर यू एन अपने स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, एज अ वर्क एम्प्लॉय कर रहे हो, तो दोनों काम में है। चाहे आप अपना स्टार्टअप है, अपना बिजनेस है, चाहे आप घर पे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में कोई भी टास्क कर रहे हो, चाहे अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहां पर वर्क एथिक्स होना जरूरी है। अपने काम के लिए डेडिकेट होना, अपने काम के लिए टाइम निकालना, 100% देना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्किंग बनना। वो आपको एक रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आएंगे, ठीक है। सो वर्क एथिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ मोटिवेशन। देखो, अब देखो वर्क चल रहा है, मे भी आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट ना मिले, बट अगर आप उस पर कंसिस्टेंटली चलते जाओगे, अपने आप पे सेल्फ बिलीव है, मोटिवेट करोगे, कई बार आपको सेल्फ डाउट बहुत आएगा, आपको फियर भी है फेलियर का, ये सभी चीजें हमारे साथ भी होती हैं, सभी के साथ होती हैं। उसके सिचुएशन में 100% देना, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने सिचुएशन से बाहर निकालना। प्रॉब्लम्स बिगनिंग में काफी आते हैं, उसको सॉल्व करते जाना, नए नए सोल्यूशन लेके आना, क्रिएटिव आइडियाज लगाना। सो अगर आप एफर्ट्स दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पे भी ये चीज कहते हैं कि वर्क एथिक्स में सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। आप वो प्रोफेशनली कोई भी काम करते हो तो वहां पर स्किल्स तो काम आएंगी आएंगी, एज वेल एज आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क भी काम आता है। कमिटमेंट, कोई काम कर रहे हो, अगर आप उसके लिए टाइम निकाला, आपने शेड्यूल किया, डे प्लान किया, तो आपको ट्राई करो कि उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर आप उसके अपना शेड्यूल नहीं फॉलो कर पा रहे तो अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे इससे। ये मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको बता रहा हूँ कि ये चीज होती है।
प्रोकास्टिनेट सब कर जाते हैं। बट अगर हम लॉयल रहेंगे उस चीज पे तो ये स्किल्स क्या कोई भी चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एथिक्स कहते हैं बेस्ट ऑफ वन कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से 100% दो। ठीक है, कहते हैं ना हमेशा अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 100% देंगे हमें बिलीव है कि हम कर सकते हैं। सो ये बिलीव आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए तो फिर इसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये चीज नहीं है कि सिर्फ आपको अप्रिसिएशन के लिए चाहिए, या अगर आपकी कोई तारीफ करेगा तभी आपने वो काम करना है, या कोई मुझे अच्छा कहेगा कॉम्प्लीमेंट करेगा फिर ही मैं काम करूंगा। नहीं, अपने लिए काम करो। आपकी लाइफ अपनी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ के राजा या रानी हो, तो उसके लिए अगर आपने काम करना है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वर्क एथिक्स है वो ग्रोथ एंड सक्सेस पे भी डिपेंड करता है। आप स्किल सीख रहे हो, स्किल्स के साथ आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी सक्सेस भी होगी। ट्राई करके जरूर देखो, ये चीज आपको रियली एक बेनिफिट करेगी। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे पॉइंट हम समझते हैं, डिजायर एंड टू बी लर्न एंड टू बी ट्रेन। सबसे पहले कहते डिजायर होना चाहिए कोई भी चीज सीखने के लिए और कोई चीज में ट्रेंड होने के लिए। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि डिजायर होना। डिजायर मतलब इच्छा, विलिंगनेस, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो पूरी एक विलिंगनेस के साथ कर रहे हो भी, हाँ मैं इसमें इंटरेस्ट है, आपका ये चीज है कि आप करना चाहते हो। अगर आप कोई जबरदस्ती काम कर रहे हो तो वो उसका कोई फायदा ही नहीं है, जितने मर्जी एफर्ट डालते रहो वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है भी। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये चीज होनी चाहिए, आपको पता हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, उसकी डिजायर हो, फिर ही ये आपके काम आएगी ये चीजें। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ में डिपेंड है। जैसे आपको पता है अगर आप काम करते जाओगे तो ग्रोथ तो सभी को मिलेगी, बट अगर आप ये चीज नहीं करते हो, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर नहीं ध्यान देते हो या अपनी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं करते, सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो चीज चल रही है एट प्रेजेंट वही सिचुएशन आपके साथ भी फेस होगी। अगर प्रोफेशनली बात करें तो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है आगे, तो ये सिचुएशंस आगे फिर फेस होंगी। अपने जॉब फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो मतलब जो जहां पे आपकी फिर प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इसकी कोई चेंज नहीं आएगा फिर। सो चेंज सभी को जरूरी है, सभी को, सब चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में सक्सेस करें, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि रोल क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, एज अ हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या होता है, देन उसके बाद हमने पढ़ा वर्क एथिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा डिजायर टू बी लर्न एंड टू बी ट्रेड, हम क्या इसमें सीख सकते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, सो इसमें हमने ध्यान देना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसके और क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगी, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत डिटेल्ड आगे कंटिन्यू जाते जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये मेरी वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल लगी हो तो आई होप कि आपको बेनिफिट करे। सो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरोड़ा ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पॉइंट आउट करना जरूरी है। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले नहीं मिल पाएगी, बट अगर आप दबाओगे तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्विस पे आपको मेरी वीडियो हाजिर मिलेगी। सो ऐसी वीडियोस के साथ सीखते रहें, कनेक्टेड रहें और चेंज लाने की कोशिश करें। हम साथ एक साथ कम्युनिटी होकर हम आगे काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।